फोर ब्रेन जो है सबसे पहले तो उसमें से डायवर्टिकुलर अपेयर होते हैं। जैसे न्यूरोपोर क्लोज होते हैं न्यूरल ट्यूब के, तो इससे डायवर्टिकुलर अपेयर होते हैं एक ऑप्टिक नर्व और रेटिना के लिए। ठीक, जब वो अपेयर हो जाते हैं उसके बाद इससे दो टेलीसेफलिक वेसिकल्स अपेयर होते हैं, अराइज करते हैं फॉर सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक, इनके अब जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर जो कैविटी होती है दैट इज द लेटरल वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्या होता है कि इसका जो दूसरा पार्ट है डायनसेफलॉन वाला, वो उसकी जो कैविटी होती है वो कहलाती है थर्ड वेंट्रिकल। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रोस्ट्रल और एक जो है कॉर्डल। जो रोस्ट्रल पार्ट है वो बनाता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर टेलेंसेफलॉन और उसकी कैविटी है लेटरल वेंट्रिकल। और जो इसका पार्ट है जी कॉर्डल, वो बनाता है एक तो एपिथैलेमस, सबथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस डायनसेफलॉन। और इसकी कैविटी जो होती है वो होती है थर्ड वेंट्रिकल। लॉन में तीन चीज़ें आ जाती हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस। सबसे पहले एपिथैलेमस और थैलेमस जो है वो आपस में सेपरेटेड है बाय एपिथैलेमिक सल्कस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस सेपरेटेड है बाय हाइपोथैलेमिक सल्कस। थैलेमस बनता किस तरह है? थैलेमस जो है लेटरल वॉल जो होती है थर्ड वेंट्रिकल की, उसमें सेल्स की प्रोलिफरेशन से बनता है। ये प्रोजेक्ट करता है मीडियली इनटू द थर्ड वेंट्रिकुलर कैविटी। ठीक है, बाद में ये कम्युनिकेट करता है बाय इंटरथैलेमिक एडेशंस, और ये 20% लोगों में ये इंटरथैलेमिक एडेशंस नहीं प्रेजेंट होते। नेक्स्ट आ जाता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस जो है वो थैलेमस से ऊपर प्रेजेंट होता है। जो लेटरल वॉल है थर्ड वेंट्रिकल की, उसके डोर्सल पार्ट में और रूफ में, लेटरल वॉल के डोर्सल पार्ट में और रूफ में प्रेजेंट होता है। पहले ये लार्ज होती है, ठीक है, बाद में छोटा सा रह जाता है एपिथैलेमस। इसके बाद आ जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो थैलेमस से नीचे प्रेजेंट है। अब हाइपोथैलेमस भी जो इंटरमीडिएट जोन होता है लेटरल वॉल में, उसकी प्रोलिफरेशन से बनता है हाइपोथैलेमस से वेंट्रली पेयर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, वो कहलाता है जी मेमिलरी बॉडीज। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड क्या होता है कि जो रूफ है उसके कॉर्डल पार्ट से एक कॉनिकल प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ अराइज करती है, दैट विल फॉर्म पाइनियल ग्लैंड। इस डायवर्टिकुलम ने पाइनियल ग्लैंड बनाना है। इसमें होता क्या है कि बाद में सेल्स की प्रोलिफरेशन से ये सॉलिड कोन शेप मैस बन जाता है और इसको पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। लास्ट इसमें आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो डायवर्टिकुलम होते हैं। एक होता है न्यूरल हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम और दूसरा होता है हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम। ठीक, न्यूरल हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम जो है वो आएगा फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्म, और जो इसका हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम है वो एक्टोडर्मल रूफ ऑफ स्टोमोडियम से आएगा। एक्टोडर्मल रूफ ऑफ स्टोमोडियम से आएगा। ठीक है, स्टोमोडियम वो है जिसने बाद में माउथ बनाना है। स्टोमोडियम ओरल कैविटी जो है उसका एक्टोडर्मल रूफ से आएगा हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम, और ऊपर न्यूरो एक्टोडर्म जो है डायनसेफलॉन की, उससे आएगा न्यूरो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम। अब क्या होगा कि पहले तो ये दोनों डायवर्टिकुलम एक दूसरे, ये जो स्टोमोडियम वाला डायवर्टिकुलम है यानी हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम, वो अप्रोच करेगा टुवर्ड द न्यूरो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम। ठीक है, ये हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम जो है ये न्यूरो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम की तरफ ऊपर जाता है थर्ड वीक में। जब वो ऊपर चला जाता है और फिर फिफ्थ वीक में ये वेंट्रल जो वॉल होती है डायनसेफलॉन की, ये ब्लू में डायनसेफलॉन है तो इसकी ये जो वेंट्रल वॉल है ये इसके बहुत करीब पहुंच जाता है। ठीक है, इससे कम्युनिकेट कर जाता है और ओरल कैविटी के साथ जो इसका पीछे कम्युनिकेशन है हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम का, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। फिर क्या होता है, सिक्स वीक में जाके ये जो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम का स्टोमोडियम से नीचे कम्युनिकेशन है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और इस टाइम तक ये ऊपर जो इन्फंडिब्यूलम आ रही है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर चुकी होती है। इन्फंडिब्यूलम वो पार्ट है जिसने न्यूरो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम से आना है। ठीक, अब यार हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम है वो इस तरह ये एक डायवर्टिकुलम ऊपर जा रहा है। अब पहले क्या होगा कि जो इसका इंटीरियर पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स की होगी प्रोलिफरेशन, तो ये बना देगा पार्स एंटीरियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पार्स एंटीरियर। और इसके बाद जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है उसमें इतनी ज़्यादा प्रोलिफरेशन नहीं होगी और वो बनाएगा पार्स इंटरमीडिया ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद ये ऊपर की तरफ ये एक प्रोजेक्शन दे रहा होता है, दैट इज़ द पार्स ट्यूबरलिस। सही, तो ये हो गया हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम। हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम ने पार्स एंटीरियर, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरलिस जो है वो बनवाना है।
और इसने आना कहाँ से, स्टोमोडियम से आना है, उसके एक्टोडर्मल रूप से आना है, और पहुंचना कहाँ तक है, डायनसेफेलॉन की वेंट्रल जो वॉल है वहाँ तक। अब ऊपर वाले जो न्यूरो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम है उसकी बात करते हैं। न्यूरो हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम जो है उससे आनी है एक तो इनफंडिबुलम, ठीक, एक आएगा पार्स पोस्टीरियर या पार्स नर्वोसा, ठीक, और एक मीडियन एमिनेंस। सबसे पहले इनफंडिबुलर स्टेम जो है वो आएगी, और ये जो पार्स ट्यूबरैलिस है इसके साथ साथ यूँ नीचे आएगी। नीचे आने के बाद वो यहाँ पे मीडियन एमिनेंस बनाएगी, ठीक, मीडियन एमिनेंस। इसके बाद इसने बनाना है जी पार्स पोस्टीरियर प्रोलिफरेशन करके, ठीक। तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका ये आई इनफंडिबुलर स्टेम, सॉरी इस डायग्राम में देखते हैं, ये आई इसकी इनफंडिबुलर स्टेम। इनफंडिबुलर स्टेम जो है उसके बाद ये आया जी इसका मीडियन एमिनेंस नीचे आके, और फिर ये आ गया पार्स पोस्टीरियर या पार्स नर्वोसा जो कि इनफंडिबुलर स्टेम से नीचे एक्सटेंड करेगा। तो ये सारा पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। अब ये जो पार्स नर्वोसा है इसमें से ऊपर हाइपोथैलेमस में से जो नर्व फाइबर्स हैं वो इस इनफंडिबुलर स्टेम में से पास करके मीडियन जो एमिनेंस है उसमें से पास करेंगे और पार्स नर्वोसा में आएंगे। तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या था, इसके दो पार्ट थे, एक स्टोमोडियम वाला और एक इसका वो था जो ऊपर डायनसेफेलॉन से आ रहा है। डायनसेफेलॉन से आ रहा था इसका न्यूरल हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम, और स्टोमोडियम से इसका आ रहा था हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम। हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम ने एक बना दिया पार्स जो एंटीरियर है वो, एक पार्स इंटरमीडिया और एक पार्स ट्यूबरैलिस। दूसरा जो है इसका न्यूरल हाइपोफिजियल डायवर्टिकुलम उसने बनाई इनफंडिबुलर स्टेम। उसके बाद इसने मीडियन एमिनेंस के थ्रू ऊपर हाइपोथैलेमस से कम्युनिकेट किया, और एक इसने बना दिया पार्स नर्वोसा यानी पिट्यूटरी जो पोस्टीरियर पार्ट है वो। अब एक क्या होता है कि इसके अंदर जो पहले कैविटी प्रेजेंट होती है ना वो सेल्स की प्रोलिफरेशन की वजह से बिल्कुल छोटी सी रह जाती है और कहलाती है रेजिडुअल क्लेफ्ट। वो रेजिडुअल क्लेफ्ट जो है रिकॉग्नाइजेबल नहीं होती एडल्ट के अंदर, सही। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके साथ ही हमारा डायनसेफेलॉन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टेलेनसेफेलॉन को। टेलेनसेफेलॉन जो है उसमें एक तो डायवर्टिकुलम सेंट्रल होता है, साइड पे दो बड़े बड़े डायवर्टिकुलम बनते हैं, बड़े बड़े वेजिकल्स बनते हैं, ठीक है। ये वेजिकल्स जो होते हैं ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर के लिए होते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं सेरिब्रल वेजिकल्स। इनके अंदर जो कैविटी आती है, जो वेंट्रिकुलर कैविटी आती है, दैट इज़ द लेटरल वेंट्रिकल। ये लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से पहले तो बड़ा ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। या नीचे थर्ड वेंट्रिकल होती है, तो थर्ड वेंट्रिकल से पहले तो बड़ा कम्युनिकेट कर रहे थे, बाद में ये जो कम्युनिकेशन है ना ये बहुत थोड़ा सा रह जाता है सिर्फ इंटर वेंट्रिकुलर फॉर्मेन के थ्रू, ठीक है। ये हो गया लेटरल वेंट्रिकल, ये इसके अंदर लाइक ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर है, ये इसके अंदर लेटरल वेंट्रिकल है, और ये जो है बीच में थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल बाद में सिर्फ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो होता है छोटा सा उसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। अब अगली बात आ जाती है क्रोइड प्लेक्सर की। तो इसमें जो क्रोइड फिशर होता है उसकी जो वॉल होती है मीडियल साइड पे वो थिन होती है, पहले तो वो थिन होती है, बाद में जो है इसके अंदर बनता है क्रोइडल प्लेक्सस। क्रोइडल प्लेक्सस ने जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बनाना है। सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर है जैसे जैसे वो एक्सपेंड करते हैं ना तो नीचे जो मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन और जो डायनसेफेलॉन होता है इन सब के ऊपर इस तरह कवर कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ब्रेन देखते हैं तो हम यूँ ही देख रहे होते हैं ना, जो बड़े बड़े दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर हैं और बाकी सब कुछ छोटा छोटा सा उसके नीचे होता है, तो ये सारा कुछ कवर कर लेते हैं, ये इतने बड़े हो जाते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। अब अगली बात आ जाती है जी फॉक्स सेरिब्राई की। ये होता है कि जब सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो हैं वो बन रहे होते हैं तो वो अपने साथ जो मीज़ेनकाइम है उसको भी ट्रैप कर लेते हैं, और उसके ट्रैप करके यहाँ पे बना लेते हैं एक जो फोल्ड है मेनिंजियल फोल्ड फॉक्स सेरिब्राई। मीज़ेनकाइम दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर के दरमियान ट्रैप होके बना देती है फॉक्स सेरिब्राई। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कॉर्पस स्ट्राइएटम, ये बनता है ड्यूरिंग द 6th वीक है। अब ये जो है सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ना उसके फ्लोर में ये एक स्वेलिंग के तौर पे प्रोड्यूस होता है कॉर्पस स्ट्राइएटम। बाद में ये जो स्वेलिंग होती है इसकी ग्रोथ इतनी नहीं होती जितनी सेरिब्रल हेमिस्फेयर की ग्रोथ हो रही होती है। जहाँ पे कॉर्पस स्ट्राइएटम प्रेजेंट होता है वहाँ इसकी ग्रोथ बहुत कम होती है। तब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है इसने तो पूरा यूँ ग्रो करता जाना है और इसने बन जाना है सी शेप, ठीक है, यूँ सी शेप बन जाना है, और कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है उसने छोटा का छोटा ही रह जाना, ठीक। जब ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर सी शेप्ड होगा ना इसमें कर्वेचर आएगा, तो इसके अंदर जो लेटरल वेंट्रिकल है, वेंट्रिकुलर कैविटी होती है लेटरल वेंट्रिकल, वो भी सी शेप हो जाएगी, ठीक।
अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो तो ऐसे सी शेप्ड है। अब जो सी शेप का एंड है ना, कॉर्डल एंड, वो ऐसे फॉरवर्ड और वेंट्रली आता है। जब वो वेंट्रली आता है तो वो अपने साथ ये जो अंदर इसके डीप प्रेजेंट होती है ना लेटरल वेंट्रिकल, उसको भी अपने साथ आगे ले आता है। ठीक, जैसे ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर ब्लू कलर में, ये पहले सिर्फ इतना था। बाद में जब इसका कॉर्डल एंड आगे एंटीरियरली प्रोजेक्ट किया है ना वेंट्रली, और टेम्पोरल लोब इसने नीचे बनाया है, तो इसके साथ ये जो थर्ड वेंट्रिकल की कैविटी है इसने भी नीचे यूं आके प्रोजेक्ट किया और इसने बना दिया एक टेम्पोरल हॉर्न। और एक इसका ये बन गया जो आगे फ्रंटल लोब में होगा, वो होगा फ्रंटल हॉर्न। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉर्पस स्ट्राइएटम की। कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फाइबर्स की वजह से दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, एक कॉर्डेट न्यूक्लियस में और एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में। ठीक, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है और ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, इन दो में डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो है फ्रंटल हॉर्न, ये इनके सुपीरियरली प्रेजेंट है, यानी कि ये जो दोनों कॉर्डेट न्यूक्लियस है ये इस लेटरल वेंट्रिकल के फ्लोर में प्रेजेंट है, और जो टेम्पोरल लोब है वो इस टेम्पोरल हॉर्न के फ्लोर में प्रेजेंट है। और यहाँ पे अब अगला क्या होगा कि जो कॉर्पस स्ट्राइएटम होगा ना वो भी सी शेप्ड हो जाएगा। जैसे जैसे हेमिस्फीयर सी शेप होगा तो ये कॉर्पस स्ट्राइएटम भी सी शेप्ड हो जाएगा, ये डार्क ब्लू कलर का अंदर। अब इसकी एक हेड होता है, एक बॉडी होती है और एक टेल। अब जो इसका हेड और बॉडी है वो ये जो फ्रंटल हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का, इसके फ्लोर में है, और नीचे जो इसकी ये टेल है ना, ये नीचे जो लेटरल वेंट्रिकल का टेम्पोरल हॉर्न है उसके रूफ में प्रेजेंट है। लाइक ये प्रेजेंट है जी, ये प्रेजेंट है पूरा कॉर्पस स्ट्राइएटम, ये इसका हेड, ये इसकी बॉडी और ये इसकी टेल। अब इसके हेड के ऊपर प्रेजेंट है, हेड के रूफ में प्रेजेंट है लेटरल वेंट्रिकल, और लेटरल वेंट्रिकल फिर इसकी टेल के फ्लोर में प्रेजेंट है। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा फॉरब्रेन। फॉरब्रेन में हमने क्या कहा कि जो डायनसेफेलॉन टेलेनसेफेलॉन है उससे बन रहा था सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है उनके अंदर जो कैविटी आती है वो बनाती है लेटरल वेंट्रिकल। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है बाद में इसकी शेप चेंज होती जाती है, सी शेप्ड हो जाता है। जब ये सी शेप होता है तो इसके अंदर जो कैविटी है वो भी सी शेप्ड हो जाती है। अच्छा, अब इसमें सबसे इसके जो फ्लोर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसमें बनना शुरू होता है कॉर्पस स्ट्राइएटम। कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है वो इतना ग्रो नहीं करता जितना ये हेमिस्फीयर ग्रो कर रहा होता है। तो हेमिस्फीयर जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है उसके चारों तरफ ग्रो कर जाता है और सी शेप है वो अटेन कर लेता है। उसके साथ उसका वेंट्रिकल भी जो है वो भी सी शेप अटेन कर लेगा। इसके बाद क्या होगा कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो आगे वेंट्रली प्रोजेक्ट करेगा फ्लोर से और टेम्पोरल लोब बना देगा। अब जब ये टेम्पोरल लोब बनाएगा तो ये जो लेटरल वेंट्रिकल है इसने भी अपने एक टेम्पोरल हॉर्न जो है वो बना लेना है और एक फ्रंटल हॉर्न जो है वो बना लेना है। अब फ्रंटल हॉर्न जो है उसके फ्लोर में प्रेजेंट होता है कॉर्पस स्ट्राइएटम का हेड और उसकी बॉडी। अब जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है वो भी सी शेप होता है, उसके एंड पे एक टेल होती है। अब जो टेल है वो लेटरल वेंट्रिकल का जो टेम्पोरल हॉर्न है उसके रूफ में प्रेजेंट होती है। इसके बाद हमने कहा था कि पहले लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कम्युनिकेट कर रहा होता है, बाद में सिर्फ एक इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मेन जो है उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। ठीक, इस डायग्राम में हम देख लेते हैं सारी चीज़ें क्या क्या किधर किधर प्रेजेंट है। ठीक, इसमें देखें तो ये जो सबसे पहले ये प्रेजेंट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये उनके अंदर जो है लेटरल वेंट्रिकल और ये थर्ड वेंट्रिकल। सही, ये इसके फ्लोर में आया जी कॉर्पस स्ट्राइएटम। कॉर्पस स्ट्राइएटम जो है उसने बाद में डिवाइड हो जाना है कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ने। तो ये आ रहा है हमें नज़र कॉर्डेट न्यूक्लियस और ये लेंटिफॉर्म। इन दो के दरमियान जो आ रहे हैं फाइबर उनको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो ये इंटरनल कैप्सूल भी हो गए, कॉर्डेट, इंटरनल कैप्सूल और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक, मज़ीद फिर वो हमने डायनसेफेलॉन पढ़ा था, उससे थैलेमस ये बन रहा था, हाइपोथैलेमस बन रहा था और एक एपिथैलेमस ऊपर करके यहाँ बन रहा था। ये आ गया कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है, जिसने सेंट्रल सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड है वो बनाना है, और ये प्रेजेंट है लेटरली सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये हो गया हमारा सारा फॉरब्रेन कंप्लीट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेरिब्रल जो कमिशर्स हैं जो दोनों साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कम्युनिकेट कर रहे हैं वो। सो जितने भी ये कमिशर्स होंगे वो क्रॉस करेंगे इन लेमिना टर्मिनलिस। लेमिना टर्मिनलिस जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। डायनसेफेलॉन जो है उसके रूफ से लेके ऑप्टिक कैज़म तक एक्सटेंड करता है। डायनसेफेलॉन के रूफ से ऑप्टिक कैज़म तक ये लेमिना टर्मिनलिस प्रेजेंट होता है। अब सबसे पहले कमिशर कौन से हैं? एंटीरियर और हिप्पोकैम्पल। एंटीरियर कमिशर्स ने जो ऑल्फैक्टरी बल्ब हैं और उससे रिलेटेड जितने भी मतलब पाथवेज हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर ने। एंटीरियर कमिशर ने ऑल्फैक्टरी बल्ब से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है हिप्पोकैम्पल जो कमिशर्स हैं वो,
उन्होंने हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन जो है दोनों साइड पे उन्हें कनेक्ट करना है। फिर अगला आ जाता है कॉर्पस कैलोसम, जो कि सबसे बड़ा यू कैन से जो सेरेब्रल कमिश्चर है वो होता है। ये जो न्यू कॉर्टिकल एरियाज होते हैं, लाइक न्यूएस्ट कॉर्टिकल एरियाज, उनको आपस में कनेक्ट करता है। पहले ये जो कॉर्पस कैलोसम होता है ना, ये लेमिना टर्मिनलिस के अंदर होता है। बाद में जैसे जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनता है ना, तो ये लेमिना टर्मिनलिस जो है कॉर्पस कैलोसम और ऊपर जो फॉर्निक्स है उन दोनों के दरमियान में आ जाते हैं, और बाद में लेमिना टर्मिनलिस सेप्टम पेलुसिडम बना देते हैं। तो क्या होता है कि ये फॉर्निक्स और जो कॉर्पस कैलोसम के दरमियान में आ जाता है लेमिना टर्मिनलिस, और लेमिना टर्मिनलिस बना देता है सेप्टम पेलुसिडम, जो कि एक थिन शीट होती है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है कि कॉर्पस कैलोसम जो है वो ब्रेन जो डायनसेफेलॉन जो है उसके रूफ में एक्सटेंड कर रहे होते हैं। ठीक, अब अगली चीज़ आ जाती है ऑप्टिक कियाज्म। ऑप्टिक कियाज्म जो होता है वो लाइक एक साइड की नेजल फाइबर और दूसरी साइड की नेजल फाइबर्स वो आपस में क्रॉस कर रहे होते हैं, और ये टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं वो सेम साइड पे रहते हैं, और ये बना देते हैं ऑप्टिक ट्रैक। ठीक, तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि क्रॉस हो रहा है, कनेक्शन है दोनों साइड पे। अब क्या होता है कि जो सेरिब्रल कमिश्चर्स होते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है, वो पहले तो यही 3 जोन जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, लाइक वेंट्रिकुलर, इंटरमीडिएट और मार्जिनल जोन शो कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें एक 4th जोन भी होता है, दैट इज़ द सब वेंट्रिकुलर जोन। ठीक, कमिश्चर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक 4th जोन होता है, दैट इज सब वेंट्रिकुलर जोन। अब क्या होता है कि सेल्स जो है इंटरमीडिएट जोन से जाते हैं मार्जिनल जोन में, और मार्जिनल जोन में जाके बना देते हैं कॉर्टिकल लेयर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया। इसके बाद ये होता है कि पहले जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो स्मूथ होता है, बाद में इसमें सल्काए और गायराए आ जाते हैं। सही, तो ये पहले होता है स्मूथ, बाद में इसमें सल्काए और गायराए आ जाते हैं। ठीक, एक चीज़ ये होता है कि जो इसके बाहर होता है वो ग्रे मैटर होता है, और अंदर वाली साइड पे वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर जो है इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उनकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, बाद में वो अपने एक्सॉन्स अंदर की तरफ देते हैं मेडुलरी और मेडुलरी जोन में वाइट मैटर बना देते हैं। ठीक, अब ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इसका सबसे डीपेस्ट पार्ट जो है वो इंज्यूला होता है। ठीक, वो वैसे नज़र नहीं आ रहा होता, वो बहुत डीप प्रेजेंट होता है। वो लेटरल सल्कस जो है उससे डीप होता है। अगर ये लेटरल सल्कस ये फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब को आपस में ये साइड पे बीच में से हटाएं तो उनसे डीप ये इंस्यूला आ जाता है। तो ये हमारा सारा जो ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे डेवलप होता है। थैंक यू।